हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कान बहना, कान में एक्जिमा होना या अन्य कई प्रकार की दिक्कतें होना, बहरापन आना, कम सुनाई देना आदि के ऊपर बहुत ही सुंदर मेडिसिन हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, कान बहना यानी ओटोरिजिया। Otorrhea is a prescribed in the symptoms associated with painful inflammation and infection of the ear. It also assists in relieving muco, purulates discharge from ear otorrhea. Chronic Katra condition of middle ear, something and knots in the ear, ears mastoid, यानी हमारे कान में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो खासकर हम जैसे कान बहना, कानों में इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, एलर्जी बन जाना, दाने जैसे बन जाते हैं, कानों से पस निकलना शुरू हो जाता है, पानी सा निकलना शुरू हो जाता है। कई बार उस पस निकलने के कारण, पानी जैसा निकलने के कारण कान के पर्दे गलने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सुंदर हम आपको आज मेडिसिन बताएंगे। अक्सर ये शिकायत ज़्यादातर लोगों को नज़ला जुकाम बिगड़ने से या अन्य भी कई कारण होते हैं जिनकी वजह से हो जाते हैं। कान के 3 भाग होते हैं। नंबर 1, कान का बाहरी भाग जो हमें बाहर से दिखाई देता है। दूसरा भाग कान का मध्य भाग जो कान के छेद से होता हुआ कर्णपटल तक जाता है, जिसमें हम हर एक आवाज़, हर एक शब्द जिससे हमें सुनाई देता है। तीसरा भाग इसका कर्णपटल जो भाग है, इसका कर्णपटल से आगे जहाँ कान नली गले में जाकर मिलती है या खुलती है, वह कान का अंतर्भाग कहलाता है। फ्रेंड्स, सामान्यतः व्यक्ति 20 से लेकर 20,000 साइकिल्स सेकंड आवृत्ति की आवाज़ तरंग आवृत्ति ग्रहण करने में सक्षम होता है। सामान्यतः बातचीत करते हुए पुरुष की आवाज़ तरंग आवृत्ति 120 साइकिल्स प्रति सेकंड हर्ट्ज होती है। यही महिलाओं में बढ़कर 250 हर्ट्ज तक होती है। आवाज़ तरंग दोनों माध्यम से हवा से संचलन और अस्थि संचलन के द्वारा होती है, किंतु सामान्य व्यक्ति में सदा अस्थि संचलन अच्छा होता है, लेकिन कई बार व्यक्ति की सुनने की अक्षमता कम होने लगती है, जिसे बहरापन कहते हैं। इसके भी 2 कारण होते हैं। नंबर 1, हवा संचलन के माध्यम से कहीं अवरोध बन जाता है, या दूसरा ऑर्गन ऑफ कार्टिल या क्लियर नर्व जो होती है
वो गलनी शुरू हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये वेबेल टेस्ट तथा रीनेस टेस्ट से इसको जाना जा सकता है। यूरेस्कियन ट्यूब जो होती है वो कई बार जुकाम बनने या जुकाम का लंबे समय तक बने रहने के कारण, इसके और भी कई कारण होते हैं। बहुत से लोगों को एक जुकाम ठीक नहीं होता, दोबारा फिर जुकाम शुरू हो जाता है। आदि कारणों के कारण कर्णपटल में सूजन आ जाती है, कर्णपटल में बहरापन आ जाता है, कान में साए साए की आवाज़ें आने लगती है, सूजन बन जाती है। इस कारण सूजन बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक्जिमा बनना शुरू हो जाता है। एक्जिमा बनने के साथ साथ हमारे कानों में दाने जैसे, कानों के पीछे, कानों के आगे, कानों के अंदर दाने जैसे बनने लगते हैं और दाने जैसे बनने से उसमें बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होने लगती है। फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता मवाद बनने लगती है। मवाद कई बार बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी हो सकती है और कई बार मवाद पतली पानी की तरह इसमें से रिसनी शुरू हो जाती है। उसके लिए मैं आपको आज बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही सुंदर मेडिसिन बताऊंगा। कान बहना, किसी भी कारण से कान बहता हो, कान में एक्जिमा, किसी भी कारण से एक्जिमा हो, ये मेडिसिन कुछ समय तक कंटिन्यू लेने से हमेशा हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। कान बहने के समय बहुत से लोगों को कान से इतना पस निकलता है कि कान पस से भरा रहता है। कान में पस बाहर तक भरने की वजह से कान में बाहर तक भी पस निकलता रहता है, टपकता रहता है। उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। कर्णपटल की सूजन आदि सब में महत्वपूर्ण मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, इसमें आपको 4-5 दवाइयाँ मैं बताऊंगा जो आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन के रूप में भी ले सकते हैं। इन दवाइयों को लेने से किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से कानों में बहना, कानों में बहरापन, कानों में सूजन, कर्णपटल में सूजन, कानों के पर्दे का गलना, सबको ये बहुत जल्दी ठीक करती है। सबसे पहली मेडिसिन फ्रेंड्स इसमें बोरेक्स है। दूसरी मेडिसिन इसमें काली म्यूर है। तीसरी मेडिसिन है कैलकेरिया पिक्रिकेटा। चौथी मेडिसिन है इसमें टेलोरियम। पांचवी मेडिसिन है मैक्सोल और छठी मेडिसिन है हाइडेस्टिस कैन। ये 6 की 6 मेडिसिन 30 पोटेंसी में आप समान मात्रा में मिला के आप इसको 5-5 बूंद की मात्रा 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार सेवन करें। कैसा भी, कितना भी पुराना कान बहने की शिकायत हो, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ये मेडिसिन अक्सर हमने अपने क्लिनिक में एक हमारे मिलने वालों के डॉगी के कान में भी बल्कि एक्जिमा हो गया था। हर समय कान को फाड़ता रहता था, पंजे से खुरसता रहता था और कान के बाहर से भी खुजलाने की वजह से उसके आसपास के बाल भी खत्म हो चुके थे। यही मेडिसिन हमने कॉम्बिनेशन बना के उस पेशेंट को दी। आज उनका डॉगी भी बिल्कुल ठीक हुआ। फ्रेंड्स, इसी तरह हमने बहुत हमारे पेशेंट हैं जिनको हमने ये मेडिसिन दी है, वे उनका कान बहना बिल्कुल बंद हो गया। अब मैं आपको एक डालने की इसमें मेडिसिन बताता हूँ। फ्रेंड्स, जो मेडिसिन मैं आपको डालने की बताऊँगा वो आपको इसी मेडिसिन के साथ लेनी है। ये सभी मेडिसिन 6 की 6 आपको 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी, इससे ऊपर की कोई पोटेंसी नहीं लेनी है। इस पोटेंसी में लें, समान मात्रा में लें, बराबर मात्रा में लेकर इनको मिला लें एक शीशी में और इसकी 5-5 बूंद दिन में 3 बार लें।
तो आपको कान बहने की शिकायत बिल्कुल बंद हो जाएगी। ये हमारा दावा है फ्रेंड्स। इसके साथ आपको डालने की मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। आप एक मेडिसिन आती है हमारे यहाँ होम्योपैथी में कैलेंडुला के नाम से। कैलेंडुला आप मदर टिंचर फॉर्म में लें, क्यू पोटेंसी में, यानी 10 ml की क्यू पोटेंसी की मात्रा लें। क्यू पोटेंसी में लेने के बाद 10 ml में आप उसमें करीब 80 ml डिस्टिल ऑफ वाटर, ये आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। डिस्टिल ऑफ वाटर में आप 80 ml में आप 10 ml कैलेंडुला का मदर टिंचर मिलाएं और उसको अच्छी तरह से हिला लें। तो इसको हिलाने के बाद में जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, आप सुबह शाम 2 टाइम इसकी 5 से 10 बूंद, जितनी आपके कान में आसानी से बूंद डल सके, 5 बूंद भी बहुत होती है, आप डालें। तो आप देखेंगे आपको ये मेडिसिन जो मैंने खाने की बताई है और ये जो डालने की बताया है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 15 दिन में आपका कैसा भी कान बहता हो बिल्कुल ठीक कर देती है ये मेडिसिन। ये बहुत ही पेशेंटों के ऊपर हमने इस मेडिसिन का प्रयोग किया है जो बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो हमारा कान बहना यानी ओटोरिजिया के ऊपर। बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। बहुत से पेशेंट जो हर तरह का इलाज करा के थक चुके हैं, यहाँ तक कि जिनके कान के पर्दे में भी छेद हो जाता है, ये उस तक को भी फिल करने का काम करती है मेडिसिन। कान के पर्दे को भी ठीक करती है। और 15 दिन आप यूज करने के बाद में मुझे ज़रूर इसके बारे में बताएं, जो मेडिसिन मैंने बताई है आपको कितना रेस्पॉन्स मिला है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस मेडिसिन का कि आपको 15 दिन में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कान में बनने वाला पस, निकलने वाला पानी बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट इसलिए रहती है ताकि जो आप वीडियो देखते हैं वो वीडियो और भी देख सकें, उसका लाभ और भी ले सकें। तो इसी कारण मैं आपको बार बार सिर्फ इसी वजह से कहता हूँ कि आप शेयर ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।